Hi students, now business service is one of the very IMP chapter. You can say business service is a 20 marks, 20 मार्क के लिए आपको आने वाला है इस साल के बोर्ड के एग्जाम में। और थोड़ा सा गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए कि 25% जो रिडक्शन पोर्शन हुआ है, 25% रिडक्शन पोर्शन मेड बाय द HSC बोर्ड, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, business service chapter transportation part is not in your portion, means this year portion is not there due to COVID-19। 25% प्रोपोर्शन जो है, 25% जो पोर्शन है हर एक सब्जेक्ट में कम किया है गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और बिजनेस सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। वेयर हाउस है एंड देन कम्युनिकेशन नहीं है। पेज नंबर 80 कट नहीं है। पेज नंबर 74 ट्रांसपोर्टेशन कट नहीं है। तो वेरी इजी। अभी वेयर हाउसिंग में मीनिंग, डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन रहेगा। तो नाउ वेरी शॉर्ट वी आर स्टार्टिंग द वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को आप बोलते सकते हो द गुड्स विल बी स्टोरेज इन अ वन प्लेस। गुड्स को स्टोर करके रखना, उसको हम वेयर हाउस बोलते हैं। आप अपने घर में भी गोडाउन बोल सकते हो कि घर में कोई एक छोटा सा जगह या छोटा सा कमरा या छोटा सा पार्ट जिसको आप गोडाउन बोल देते हो, तो वो गोडाउन ही अपने घर का जैसा गोडाउन होता है। वैसे बिजनेस में, आपके बिजनेस में जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो सर्विस देते हैं, जिससे बिजनेस बढ़ता है, जैसे गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह बात आती है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वहाँ पे वेयर हाउस की बात ज़रूर आती है। और ऐसा बोलना ठीक नहीं कि बिजनेस सर्विस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेयर हाउस नहीं रहेगा तो बिजनेस चलता नहीं है। स्पेशली फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध हो गया, तो दूध को भी तो आपको कोल्ड स्टोरेज में या फिर आपको डीप रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। वेजिटेबल्स हो गए, आपके फिश हो गए, मछली हो गया, तो बहुत सारी चीज़ है जहाँ पे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा ऐसा है जहाँ पे जो गुड्स को कई महीनों तक रखना पड़ता है। जैसे मान लो आपका शोरूम है, टीवी का शोरूम है, सारी टीवी तो आप लगा नहीं सकते, तो टीवी के लिए आपको अलग से गोडाउन लेना पड़ेगा, स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। जब आपका दिवाली आता है, 50 टीवी चाहिए, 100 टीवी एलईडी चाहिए, उस टाइम पे वहाँ से सामान ला के आप बेच सकते हो। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है ये बिजनेस सर्विस का। नाउ मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर स्टार्टिंग पेज नंबर 78, वेयर हाउसिंग। That means meaning we are going to start. In meaning we can start. Warehousing refers, warehouse means to storage of goods and consists of all those activity which are connected with the storage and preserving the goods. यानी वेयर हाउसिंग वो चीज़ है जहाँ पे गुड्स तो स्टोर होता ही है। कंसिस्ट मतलब अंतर्गत में आता है। ऑल दोज एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आती है जहाँ पे कनेक्टेड रहता है स्टोरेज एंड प्रिजर्विंग द गुड्स। प्रिजर्विंग मीन्स स्टोरेज नहीं करना है, गुड्स सुरक्षित भी रहना चाहिए, सेफ होना चाहिए। प्रिजर्व मीन्स सेफ। इट मीन्स इट इज़ अ मीन्स स्टोरिंग ऑफ द गुड्स। उसका मतलब होता है गुड्स को स्टोर करना अच्छे से और बढ़िया ढंग से स्टोर करना। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कनेक्टेड विद द स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द स्टोर गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम ऑफ कंजप्शन। यानी वेयर हाउसिंग जो भी है वो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जो कनेक्ट होता है स्टोरेज में, स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित करके भी रखते हैं गुड्स को, टाइम ऑफ प्रोडक्शन जब वो प्रोडक्शन होता है, टिल द कंजप्शन। अब जैसे दूध आता है, मिल्क आता है डेयरी से, डेयरी में तो दूध देते हैं, तबेले से आता है दूध और वो डेयरी तक आता है, डेयरी में प्रिजर्व करके रखते हैं टिल कंजप्शन तक, मतलब जब तक वो आपका दूध हो जाए, कस्टमर को ना मिल पाए। कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर शाम को आते हैं तो शाम सुबह वाला दूध शाम को फ्रिज में रखा रहता है, तो दुकानदार जो डेयरी वाले हैं वो दूध आपको दे देते हैं। एवरी टाइम फ्रेश दूध नहीं मिलता। सेम उसी तरह टिल कंजप्शन तक नहीं होता, उसको हम वेयर हाउसिंग नहीं बोल सकते। कंजप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ना डिफिनेशन एक लाइन में दिया, अ वेयर हाउस इज डिफाइन एज अ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब स्थापित होना, फॉर द स्टोरेज एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ द गुड्स। स्टोरेज होना, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा किया हुआ गुड्स। फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग हम लोग पढ़ेंगे। very first point is storage.
यानी कार्यप्रणाली क्या है, वेयर हाउस का फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन है स्टोरेज, एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ द वेयर हाउस इज, उसका बेसिक फंक्शन काम क्या है, ये सरप्लस कमोडिटी जो भी अपने पास अतिरिक्त गुड्स है विच आर नीडेड टू बी इमीडिएटली कैन बी स्टोरेज इन वेयर हाउसेज, जो जरूरत होती है अपने, जब जरूरत पड़ने पे अपने काम आता है, वो गुड्स स्टोरेज होना चाहिए। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर, और वो तभी सप्लाई होता है जब कस्टमर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टोरेज, यानी गुड्स को स्टोर करके रखना, उसको संभाल के रखना। सेकेंड पॉइंट है प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्टेबलाइजेशन ना, प्राइस स्टेबल में स्थिर होना, प्राइस कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेयर हाउस प्ले इंपॉर्टेंट रोल जो होता है प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, इट इज़ अचीव बाय द ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। आज वेयर हाउसिंग जब बात करते हैं तो हम लोग टाइम यूटिलिटी की बात करते हैं। एंड वेयर हाउसिंग, इन वेयर हाउसिंग यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स इज केप्ट, वेयर हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स रखते हैं। वेर एवर देयर इज अ शॉर्टेज इन द मार्केट, जब भी शॉर्टेज होता है मार्केट का, गुड्स कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड थ्रू द वेयर हाउस विच इज़ हेल्प टू प्राइस स्टेबलाइजेशन टू अवॉइड द राइज इन प्राइस ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई डिफरेंट होता है तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि अगर आज सुबह दूध रख दिया मैंने 10 लीटर डिप रेफ्रिजरेटर में, तो अगर मैं चाहूँगा तो शाम को बेचना है और मैं पता चला कि शाम को दूध आने वाला ही नहीं है, तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूँ, ऐसा नहीं। प्राइस स्टेबल होता है, फिर जब कस्टमर को जरूरत पड़ती है तो हम लोग स्टोरेज से सामान ला के देते हैं। तो स्टोरेज इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर बिजनेस फॉर द प्राइस स्टेबल, प्राइस को स्थिर करने के लिए। जब इसमें अवॉइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई की बात आती है तब भी स्थिर होता है, क्योंकि एवरी डे ये चीज़ अलग बात है कि गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और वो अवेलेबल इसलिए नहीं है कि कोई और रीज़न है, पर ऐसा नहीं होता कि गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो सब स्टोर करके रखते हैं और टाइम टू टाइम पे सप्लाई मिलता है। थर्ड पॉइंट है रिस्क बियरिंग। रिस्क मीन्स व्हाट, एवरीथिंग रिस्क, बिजनेस वन ऑफ द काइंड ऑफ रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क होता है। तो वेयर हाउस में हम रिस्क बियरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस दे आर एक्सपोजिंग वेरी रिस्क ऑफ फ्रॉम ऑफ द थेफ्ट। चोरी का डर होता है अगर स्टोर करेंगे, डिट्रेशन मतलब खराब हो जाता है, फायर आग लग सकती है। वेयर हाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट मिनिमाइज दिस रिस्क, वेयर हाउस इस तरह से बनाया जाता है कि वो सब गुड्स को मिनिमाइज रिस्क में लाया जाए, कम से कम रिस्क हो, खतरा कम हो। वेयर हाउस कीपर हैज़ टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, जो वेयर हाउस कीपर होते हैं वो रीजनेबल केयर करते हैं गुड्स का, सेफ गार्ड का, अगेंस्ट द वेरियस रिस्क फॉर एनी लॉस डैमेज सस्टेन बाय गुड्स वेयर हाउस कीपर शैल बी लायबल टू द ओनर ऑफ द गुड्स। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वेयर हाउस कीपर जो भी है वो लायबल होता है ओनर ऑफ द गुड्स का। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वेयर हाउस जो बिजनेस करते हैं एक तरह से वो एड्स टू ट्रेड में आता है, यानी बिजनेस को हेल्प करता है वेयर हाउस, तो वो वेयर हाउस कीपर लायबल है कि वो बिजनेस का कुछ भी खराब हुआ तो वो भर के देगा, दैट मीन्स वो वापस आपको रिटर्न देगा एज इन केस ऑफ मनी और इन केस ऑफ रिटर्न इन द गुड्स। तो बिजनेस में बहुत लोग आगे चलते वेयर हाउस कीपर भी बन सकते हैं, जिसके पास ज़मीन है वो कोल्ड स्टोरेज बना के बैठ जाता है। बहुत सारे हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और रियली बोलता हूँ किसी एक बच्चे का भविष्य भी वेयर हाउस कीपर बन सकता है, वेयर हाउस का एक बिजनेस भी चालू हो सकता है, इतना पावर है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस कैसे मिलता है, मानी पैसा, लोन कैसे पास होता है, फाइनेंस कहाँ से मिलता है वेयर हाउसर को, भाई वेयर हाउस कीपर को। लोन कैन बी रेज फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर ऑन द फ्रॉम फाइनेंशियल शुड अटेंड द गुड्स स्टोर बाय द ओनर। ओनर का गुड्स आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर है तो उसके ऑन बिहाफ ऑफ उनके अमाउंट के बिहाफ ऑफ बैंक आपको फाइनेंस करती है अपने बिजनेस के लिए। गुड्स एक्ट एज ए सिक्योरिटी फॉर द होलसेल कीपर, गुड्स सिक्योरिटी को बना देते हैं फाइनेंशियल इन दैट मैनर, इन दिस मैनर वेयर हाउसिंग एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग द बिजनेस ऑपरेशन। इससे वेयर हाउसिंग क्या करता है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस करता है बिजनेसमैन को अपने यहाँ गुड्स रखने के लिए, बीइंग एज अ ऑपरेशन, जब वो बिजनेस एक्टिविटी होता है। जैसे मान लो मैंने 1 लाख का आपको गुड्स दे दिया और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं वो 1 लाख का सामान लूँगा, आपके पास सामान रखूँगा एज अ वेयर हाउस के हिसाब से, और आपका मेरा सप्लाई बढ़ेगा, मेरा सेल्स बढ़ेगा, मैं आपको रिटर्न दूंगा, आप उस पैसे को प्लस करके इंटरेस्ट के साथ में ब्याज से बढ़ा के ब्याज इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल जो भी आपका इंटरेस्ट है वो बैंक को टाइम टू टाइम दे सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट है
threading and packing. Now warehouse nowadays provide the facility of packing, processing of the threading of the goods also. Goods can be packed in convenient size as per the instruction of the owner. अभी भी क्या होता है कि वेयर हाउस में स्टोरेज में गुड्स को पैकिंग का भी काम करते हैं, उसको ग्रेडिंग का भी काम करते हैं एज पर द ओनर के हिसाब से. अभी जैसे घी का वेयर हाउस हमने रखा है, गोडाउन बना के रखा है, तो घी में बहुत सारे 20-25 किलो 30 किलो 40 किलो घी आपके पास पड़ा हुआ है. तो अगर ओनर को चाहिए कि भाई ठीक है आप 2 आदमी बुला के जो मेरा घी है स्टोरेज होता है उसको आप 1 kg 500 ml या फिर 250 ml लीटर में आप पैक करके हमको दो, तो वो भी काम होके ग्रेडिंग पैकिंग का भी काम वेयर हाउस में किया जा सकता है. वो उसका एक फंक्शन है. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन. बहुत अच्छी बात है. वेयर हाउस कैन बी प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द बल्क डिपॉजिटर. जैसे बहुत बड़े डिपॉजिटर हैं, अब मेरे पास बहुत बड़ा ज़मीन है, मैं वेयर हाउस हूँ, अगर कोई वापिस से मुझे बोलता है यहाँ पालघर में सामान रखना है, इसका स्टॉक बनाना है, तो फिर अगर बल्क ऑर्डर है, पैसा ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दे सकता हूँ. यानी मैं मेरा गाड़ी ट्रांसपोर्ट भेज दूँगा, ट्रक भेज दूँगा, वहाँ से सामान आके यहाँ पे वेयर हाउस हो जाएगा. अब जैसे मारुति कार आप जाते हो शोरूम में, तो शोरूम कहाँ से मिलता है? वसई में है, भिवंडी में है. तो शोरूम को वहाँ से गाड़ियाँ मनवाते हैं. यानी कंपनी क्या करती है, एक वेयर हाउस रखती है, वेयर हाउस गोडाउन रखती है, वहाँ से गाड़ी धीरे धीरे रिलीज होता है. जरूर क्या लगता है शोरूम में गाड़ी पड़ा है, नहीं, आप ऑर्डर करते हो, शोरूम में सिर्फ डिस्प्ले होता है, कार का डिस्प्ले पड़ा रहता है, आप कार सेलेक्ट करते हो, मनी पे करते हो, लोन करवाते हो, तो वेयर हाउस से ही यानी स्टोरेज से ही गोडाउन से ही गाड़ी आता है. अभी भिवंडी में बहुत बड़ा गोडाउन है, वसई में बहुत बड़ा गोडाउन है, पालघर में भी बना नहीं है. लेकिन गोडाउन भी कैसा होता है, सेंट्रल प्लेस में होता है जहाँ से गाड़ी हर जगह जाके हो सके, सप्लाई हो सके. तो नाउ टाइम एंड प्लेसिबिलिटी 7 पॉइंट है, सेकंड लास्ट. वेयर हाउस क्रिएट द टाइम बाय प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिमांडेड. यानी वेयर हाउस वो चीज़ है जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है गुड्स को, जहाँ पे डिमांड होता है. इट ऑल्सो क्रिएट द प्लेसिबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर द डिमांड रिक्वायर्ड. जब गुड्स की जरूरत पड़ती है तो टाइम पे और प्लेस यूटिलिटी दोनों यूज होता है. यूटिलिटी मीन्स यूज, यानी आज मुझे कल सामान चाहिए, कल कहाँ से चाहिए, तो प्लेस एंड टाइम दोनों यूटिलिटी क्रिएट करता है क्या, वेयर हाउस. कौन करता है? वेयर हाउस. और लास्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग. सर्टेन कमोडिटी आर नॉट कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस. कुछ कमोडिटी ऐसा होता है जहाँ पे कंज्यूम फॉर्म में नहीं मिलता, प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, सो प्रोसेस किया जाता है कंज्यूम के लिए. पैडीज पॉलिश फ्रूट्स इज रिपेंड एक्सेट्रा. समटाइम्स वेयर हाउस अंडरटेक सच एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. पैडी और पॉलिश मीन्स व्हाट, कोई चीज़ इसको जैसे कोई चीज़ है उसको पॉलिश कर देना, जैसे कोई उसको साफ सफाई करके रखना, पॉलिश करना, फ्रूट को बांध के देना, ये सारे काम भी कौन करता है? प्रोसेसिंग का भी काम वेयर हाउस करते हैं, स्टोर करते रखते हैं, टाइम पे सप्लाई करते हैं. और ये सारा 8 पॉइंट जो मैंने आपको आज समझाया, ये फंक्शन है वेयर हाउस का. मैं फिर से बोलता हूँ, ट्रांसपोर्ट इस साल में पोर्शन में नहीं है. वो एवरी ईयर की बात नहीं है, सिर्फ इस साल ही नहीं है, क्योंकि 25% रिडक्शन पोर्शन हुआ है ड्यू टू कोविड-19 के लिए. ट्रांसपोर्ट नहीं है. और नेक्स्ट जो इसके बाद वेयर हाउस के बाद जो मैं पढ़ाऊँगा कम्युनिकेशन, वो भी नहीं है. तो अपना याद यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ वेयर हाउस कंप्लीट हुआ. आप लोग इसको लिख के इमेजेस भेजो फॉर अटेंडेंस के लिए. एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, जिसमें प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग डीपली. आपको बताया जाएगा. उसके लिए आप कम से कम 2-3 बार रीड करो. पहले लेक्चर मेरा जब भी आता है उसके पहले मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, अब मैं पहले लेक्चर में बता देता हूँ. आप 2-3 टाइम्स यू कैन रीड वेरी क्लियरली, अंडरलाइन इट, क्योंकि पढ़ाते समय अगर जो चीज़ मान लो इन केस मैंने आपको नहीं बता पाया तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो. डाउट कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमेशा फ़ोन करो. ओसी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, 1-2 बार रीड करने से समझ में आ जाता है. फिर भी इन केस एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन. बाय बाय, सी यू, स्टे एट होम एंड एंजॉय योर कोविड-19 दिस सिचुएशन. मीन्स एंजॉय मीन्स फॉर द स्टे एट होम एंड स्टडी एंजॉय करो. क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता कि कहीं बाहर घूमने जाओ, यहाँ जाओ. पढ़ाई पे ध्यान दो. कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो, क्योंकि अब आने वाले 1-2 लेक्चर में आपका ये बिजनेस सर्विस चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर अपना चालू होगा. स्टे एट होम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू.